अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों, क्या आपने सोशल मीडिया पर यह अफवाह सुनी है कि चीन 2050 तक चांद पर अपना दूसरा मुल्क बना रहा है? एक खुफिया मंसूबा, जैसे कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे, हकीकत जानेंगे कि चीन चांद पर क्या कर रहा है, उसकी पिछली कारकर्दगी क्या रही और ये अफवाहें क्यों झूठी हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को खलाई सफर पर ले जाएगी। अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और चांद के राज पसंद हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी ताकीद के। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह बात बुरी तरीके से फैल रही है कि चीन 2050 तक चांद पर एक दूसरा मुल्क बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एक खुफिया मंसूबा है, जैसे चीन चांद को अपनी कॉलोनी बनाकर वहां पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन क्या ये वाकई में मुमकिन है और क्या इसके पीछे कोई हकीकत है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि ये अफवाह ज्यादातर मुबालिगा आराई और गलत फहमियों पर मबनी है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जिस पर चीन समेत तमाम बड़े ममालिक ने दस्तखत किए हैं, वाज़ेह कहती है कि कोई भी मुल्क चांद या किसी आसमानी जिस्म पर अपनी मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। तो दूसरा शहर या दूसरी कॉलोनी बनाने की तो बात कानूनन और अमली तौर पर नामुमकिन है। लेकिन फिर ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं? 2035 तक चीन चांद की जुनूबी कुतुब पर एक बुनियादी अड्डा बनाएगा जो ज्यादातर रोबोट से चलेगा। ये अड्डा शमसी और न्यूक्लियर तवानाई से चलेगा और साइंसी तजुर्बात करेगा। 2050 तक इस अड्डे को तौसीह दी जाएगी ताकि ये एक नेटवर्क बन जाए जिसमें चांद के मदार में एक हब और मुख्तलिफ तहकीकाती नोड्स शामिल होंगे। ये चांद के वसाइल जैसे कि हीलियम 3 और पानी के बर्फ का मुताबिक करेगा। दोस्तों, 2030 तक चीन अपने खलाबाजों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से कुछ साल पीछे है। ये मंसूबा खुफिया नहीं है, चीन ने इसे खुले आम ऐलान किया है और ये एक बैनुल अक़वामी ताउन का हिस्सा है। तो दूसरा मुल्क बनाने की बात तो एक मुबालिगा आराई है जो चीन की साइंसी तरक्की को नौ आबादियाती रंग देने की कोशिश है। नाजरीन, चीन ने चांद पर जो कामयाबियां हासिल की हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। आइए एक नजर डालते हैं। 2019 में चॉन्ग-ई-4 इस मिशन में चीन ने चांद के दूर दराज हिस्से पर पहली बार लैंडिंग की, जो जमीन से नजर नहीं आता। इस मिशन ने पौधों के बीज उगाने का तजुर्बा भी किया। 2020 में चॉन्ग-ई-5। दोस्तों, इस मिशन में चांद से 2 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी के नमूने वापस लाने का काम किया गया, जो 40 साल बाद पहला नमूना जमा करने वाला एक कामयाब मिशन बना। फिर 2024 में चॉन्ग-ई-6। इस मिशन ने चांद के जुनूबी कुतुब से नमूने जमा किए, जो निज़ाम शमसी की इब्तिदा को समझने के लिए अहम है। दोस्तों, फिर आ गया 2025 में रेडियो टेलीस्कोप मिशन पे काम जारी है। चीन चांद के दूर दराज हिस्से पर 7200 एंटीना वाली एक बड़ी रेडियो दूरबीन नस्ब करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसके जरिए दुनिया कायनात के बारे में और जानने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इन तमाम मिशंस ने चीन को खलाई तहकीक में सर-ए-फहरिस्त रखा हुआ है। चीन का फोकस साइंसी तरक्की, वसाइल का इस्तेमाल और मुस्तकबिल के मरीख मिशनों पर है, न कि चांद पर मुल्क बनाने पर। आइए जानते हैं दोस्तों कि चीन की चांद पॉलिसीज क्या हैं और कब से काम शुरू हुआ। दोस्तों, चीन ने अपना चांद प्रोग्राम 2004 में चीनी लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यानी कि CLEP के तहत शुरू किया। उसकी पॉलिसीज की बुनियादी मकासद क्या है, आइए जानते हैं। चीन की पॉलिसीज का सबसे पहला मकसद है साइंसी तहकीक, यानी कि चांद की साख्त, वसाइल और निज़ाम शमसी की तारीख का मुताला करना। दूसरा, टेक्नोलॉजी की तरक्की, यानी रोबोटिक मिशन, 3D प्रिंटिंग और न्यूक्लियर पावर जैसे जदीद टूल्स बनाना। तीसरा, बैनुल अक़वामी ताउन, ILRS के जरिए दीगर ममालिक के साथ शराकतदारी, जैसे कि रूस, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक। चौथा और सबसे अहम मकसद कौमी फ़ख्र। चीन अपनी खलाई कामयाबियों को कौमी तरक्की और आलमी असर व रसूख के तौर पर पेश करता है। चीन ने 2007 में अपना पहला चांद मिशन चॉन्ग-ई-1 लॉन्च किया, जो चांद के मदार में चक्कर लगाकर उसका नक्शा बनाने के लिए था। उसके बाद से चीन ने हर चंद साल बाद एक नया मिशन लॉन्च किया
और अब वो 2030 तक इंसानी मिशन और 2050 तक एक मुकम्मल अड्डे के लिए काम कर रहा है। और दोस्तों, ये तमाम पॉलिसीज खुलेआम हैं, इनमें कुछ छुपा नहीं है और कुछ भी खुफिया नहीं है। तो दोस्तों, आइए वाजे करें कि ये अफवाहें क्यों झूठी। पहला, कानूनी रुकावट। आउटर स्पेस ट्रेटी के तहत चांद पर कोई मुल्क अपनी मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। चीन इस माहिदे का हिस्सेदार है। और दूसरा है साइंसी फोकस। चीन का मंसूबा नौ आबादियत के बजाय साइंसी तहकीक और वसाइल के इस्तेमाल पर है, जैसे कि हीलियम 3 और पानी की बर्फ। तीसरा, बैनुल अक़वामी ताउन। INRS एक मुश्तरका मंसूबा है, न कि चीन का अकेला मुल्क बनाने का प्लान। चौथा, मीडिया मुबालगा आराई। मगरबी मीडिया बाज़ औक़ात चीन के अज़ाइम को फौजी या नौ आबादी रंग देता है, जो हकीकत से दूर है। मिसाल के तौर पर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने 2022 में कहा था कि चीन चांद पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। ये अफवाहें ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल मुकाबले और खलाई दौड़ के खौफ से फैलती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चीन का फोकस साइंस और ताउन पर ही है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि चीन का 2050 का खुफिया मंसूबा कोई मुल्क बनाना नहीं, बल्कि एक साइंसी इनकलाब लाना है। चीन ने चांद पर शानदार कामयाबियां हासिल की हैं और वो मुस्तकबिल में भी इंसानियत के लिए नए दरवाजे खोलेगा। लेकिन हमें अफवाहों पर यकीन करने के बजाय हकाइक पर तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि चांद पर साइंसी अड्डे मुस्तकबिल की ज़रूरत है, या आपको अब भी कोई शक है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाउ नाउ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिल सके। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैं इसी तरह के नए हकाइक लेकर आपके सामने आता रहूं। अल्लाह हाफ़िज़।